ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह किसी भी लगन कुंडली में अगर दूसरे भाव में बैठे हो तो कैसे फल देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। और बुध ग्रह या कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठे हो तो समझ लें कि वो फल किस प्रकार से देते हैं। जहां वो बैठते हैं कोई भी ग्रह, वहां का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। वहां बैठकर जिन राशियों के ऊपर उनकी दृष्टियां पड़ेंगी उस भाव के भी फल मिलेंगे, और उस लगन विशेष में वो जिन भाव के स्वामी हैं वहां का भी तो रिजल्ट देंगे। तो आज का ये वीडियो है, अगर बुध ग्रह दूसरे भाव में हो तो क्या फल मिलेंगे। और बुध ग्रह दूसरे भाव में अगर बैठे होते हैं तो वो वहां बैठकर 8वें भाव को देखते हैं। तो ये बात तो निश्चित है कि 12 के 12 लग्नों में दूसरे और 8वें भाव के तो शुभ या अशुभ फल हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो समझ लेते हैं कि इसके शुभ फल क्या हो सकते हैं और इसके अशुभ फल क्या हो सकते हैं। और फिर जब लग्नों की चर्चा करेंगे तो अगर वो ग्रह शुभ है तो जिन भाव का वो स्वामी है उसके एक्स्ट्रा ऐड करके आपको बता दूंगा। तो दूसरा भाव जो होता है ये होता है धन भाव, ये होता है कुटुंब भाव। तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है अगर बुध ग्रह किसी भी एक लगन कुंडली में शुभ हो। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद स्वयं के परिवार में, स्वयं के कुटुंब में बहुत ऊंचा होता है। इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। और 8वें भाव को जब वो देखते हैं यहां पर बैठ के तो ये दुर्घटनाओं से बचाते हैं, लंबी होने वाली बीमारियों से भी बचा देते हैं। और ऐसा व्यक्ति रिसर्च, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर कोई कारोबार कर रहा है या किसी ऐसे वर्क में है जहां पर इन चीजों का प्रयोग किया जाता है या इन चीजों से अपनी पहचान बनाई जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये तो थे बुध ग्रह के दूसरे भाव में बैठने पर शुभ फल। साथ ही साथ चर्चा कर लेते हैं कि अगर अशुभ हुए तो क्या होगा। ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे बुध ग्रह। रिसर्च, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर ये व्यक्ति कोई भी कार्य करके अपनी जीविका चलाना चाह रहा है या शौक में, हॉबी में भी कर रहा है, वहां पर भी इसको विफल कर देंगे। धन की हानि हमेशा बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को धन की किल्लत पूरी जिंदगी देंगे बुध ग्रह। और ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के परिवार में, कुटुंब में बहुत अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं पा पाता। ऐसा भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति के अपने स्वयं के बातचीत के तरीके से, कम्युनिकेशन से इन लोगों के साथ दूरियां बना बैठता है। यह था बुध ग्रह का दूसरे भाव में बैठकर अष्टम भाव को देखते हुए शुभ और अशुभ फल। अब एक एक करके क्विकली चर्चा कर लेते हैं कि बुध ग्रह मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो कहां वो शुभ होंगे और कहां वो अशुभ होंगे। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले मेष लगन की। यहां पर बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। और इसकी अशुभता में तीसरे और छठे भाव के जब रिजल्ट्स ऐड होंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी परेशानी बढ़ गई। क्योंकि पराक्रम में हानि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं, अन्यथा नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस लेके आ जाएंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। और साथ ही साथ गुप्त शत्रु निरंतर प्रयास करेगा वार करने का, परेशान करने का। वृषभ लगन की बात करें, यहां दूसरे और 5वें स्थान के स्वामी, और आज का ये वीडियो ही बन रहा है कि दूसरे भाव में अगर बुध होंगे तो क्या होगा। तो बुध का तो वो अपना ही स्थान हुआ। ऐसे में बुध ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। यहां पर दूसरे के और 8वें के हम कंप्लीट कर चुके हैं शुभ रिजल्ट्स। 5वें का जब ऐड होगा तो खूबसूरती और बढ़ जाएगी इन रिजल्ट्स की। ऐसे व्यक्ति को संतान सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है अपनी जिंदगी में। लव रिलेशनशिप्स इसकी बहुत अच्छी रहती हैं। साथ ही साथ ऐसा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की तरफ बड़ा फोकस्ड रहता है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर बिना किसी रुकावट के अपनी स्टडीज पूरी करने की क्षमता रखता है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव्स या
कोई भी डिसीजंस हैं वो बड़े कारगर साबित होते हैं। मिथुन लगन की अगर बात करें, यहां पे लगन के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं, साथ में चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं, और यहां पर जब वो दूसरे भाव में चले जाते हैं बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, आपको बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ऐसे मिलेंगे कहते हुए कि लगन का स्वामी दूसरे भाव में बैठकर लक्ष्मी योग दे रहा है। पता करिए जरूर इनमें से कितने लोगों को लक्ष्मी योग मिला और कितने लोगों का धन का योग खुल गया, क्योंकि लगन का स्वामी स्वयं दूसरे भाव में बैठा था। यही है ज्योतिष का रहस्य दोस्तों। मिथुन लगन में दूसरे भाव में बैठकर स्वयं लगन का और चौथे भाव का स्वामी शुभ नहीं होता। यहां पर लगन के भी अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, चौथे के और अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, तो मां का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, मां के साथ नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस रहेंगी, मां के स्वास्थ्य को लेके ये व्यक्ति चिंतित हो सकता है। चल अचल संपत्ति भी विवादों के घेरे में हो सकती है, या चल अचल संपत्ति एकत्रित करने में भी बहुत नुकसान या बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। ऐसे में देखा गया है कि ये व्यक्ति के साथ जो जीवन में सुख और आनंद है वो बहुत कम होता है, और समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बुध ग्रह का ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति एक अस्वस्थ जीवन अपना व्यतीत करता है, समाज के अंदर भी इसकी प्रतिष्ठा पे कोई ना कोई दाग लगा रहता है। इसके बुद्धि का जो परिचय है वो अशुभ चीजों में, नेगेटिव चीजों में ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी बुद्धि का परिचय देता ही नहीं, अच्छे तरीके से किसी चीज के ऊपर डिसीजंस नहीं ले पाता, स्वयं की इसकी जो थिंकिंग है या इनिशिएटिव लेने की क्षमता है वो भी बहुत पुअर होती है। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है या बहुत सारी चीजों के अंदर नेगेटिव अपनी वर्किंग करके अपने आप को मायूस कर लेता है, कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा बैठता है। तो मिथुन लगन के अंदर लगन का स्वामी होने के बाद भी बुध ग्रह अशुभ साबित हुए। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर तीसरे और 12वें भाव के स्वामी जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं, यहां पर भी वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। पराक्रम में हानि होगी, छोटी यात्राओं में विफलता मिलेगी, और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जेल के योग भी बनते हैं, लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने का योग बनता है, दवाइयों के ऊपर खर्चा हो सकता है, इस व्यक्ति का लॉसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस ये व्यक्ति करेगा, इस बात की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा अपनी खो बैठता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा स्कैंडल बन जाता है या कुछ जिसकी वजह से इसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। साथ ही साथ एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के अगर ये चाहता है किसी फॉरेन कंट्री में जाके रहना, बिल्कुल ना सोचे, स्वयं अपने मुल्क में ही रहे, वहीं पे ही बाकी ग्रहों का सहारा लेके कुछ अपना जीविका चलाने के प्रयास करे। बाहर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर ये अपनी सर्विसेज बाहर के कंट्री के लोगों को देना चाहता है, उसमें भी विफल होगा। किसी बाहर की कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी विफल होगा। तो कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बुध ग्रह का दूसरे भाव में बैठना अशुभ हुआ। बात कर लेते हैं सिंह लगन की, और सिंह लगन के अंदर बुध ग्रह जो है वो दूसरे और 11वें स्थान के स्वामी है। दूसरे भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि भी आती है, और ऐसे में आज का वीडियो जब दूसरे भाव पे ही बन रहा है तो कैसे संभव हो सकता है कि बुध ग्रह यहां पर शुभ रिजल्ट ना दें। बुध ग्रह यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। दूसरे और 11वें स्थान का स्वामी, दूसरा हमने कवर कर लिया, 11वें स्थान में ऐसे व्यक्ति का लाभ बढ़ा देंगे ये। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप रहा, और इसने वहां पर एक बहुत अच्छा उनके साथ एक स्नेह प्यार पाया। तो बुध ग्रह सिंह लगन के अंदर बेहद शुभ हुए। कन्या लगन की अगर बात करें, इस लगन के तो स्वामी स्वयं जो है बुध ग्रह है। यहां पर कुंडली के लगन के और 10वें भाव के स्वामी जब दूसरे भाव में आकर बैठ जाते हैं, जी हां दोस्तों, यहां अब लक्ष्मी योग देंगे। बेहद शुभ प्लेसमेंट है। ऐसे में इस व्यक्ति का कारोबार या नौकरी बहुत अच्छी रहेगी, चाहे व्यापार करे वो बहुत अच्छा रहेगा।
स्वयं ये किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग इसको लाभ पहुंचाते रहेंगे। इस व्यक्ति का जीवन जो है बड़ा आनंदमय होगा, बड़ा स्वस्थ जीवन जिएगा ये व्यक्ति। और आप यहां पर एक चीज और देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा ना सिर्फ अपने कुटुंब में बल्कि समाज में भी बहुत ज्यादा है। ये व्यक्ति जो डिसीजंस लेता है, जो इनिशिएटिव्स लेता है, बुध ग्रह उसमें भी बहुत सहारा बन के आते हैं और इसको उसमें कामयाब करते हैं। तो ये था कन्या लगन जिसके अंदर बुध ग्रह दूसरे भाव में बैठकर शुभ हो गए। बात कर लेते हैं तुला लगन की। तुला लगन में 12वें भाव के और 9वें भाव के स्वामी जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं दोस्तों, यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवान होगा। पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। लंबी चलने वाली यात्राओं में ये सफल होगा, चाहे वो यात्राएं अम्यूजमेंट के लिए हो, एंजॉयमेंट के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हो, या किसी ऐसे काम में ये इन्वॉल्व है जहां पर इसे लंबी यात्राएं करके अपनी कंपनी के लिए कोई कार्य करना पड़ता है, वहां पर भी ये बहुत कामयाब होगा। ये व्यक्ति किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम से बिलोंग करता है, अगर ये अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस उस फील्ड की चाहता है, एमफिल, पीएचडी या कुछ और, उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा कामयाब होगा। बुध ग्रह पूर्ण तरीके से इसकी मदद करेंगे। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि ये किसी फॉरेन कंट्री में जाकर हमेशा के लिए एस्टैब्लिश हो सकता है, अन्यथा ये किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनी, फॉरेन व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी कोई जीविका चलाने के लिए स्वयं के देश में रहते हुए भी कारोबार कर सकता है। बहुत लाभ मिलेगा इसे। ये अपनी सर्विसेज भी दूसरे कंट्री में मुहैया कर सकता है, वहां पर भी इसे बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बड़े प्रोडक्टिव होते हैं। किसी अच्छे कारणों से बुध ग्रह यहाँ पर खर्चा कराते हैं, चल अचल संपत्तियां भी बना सकते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति के लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस को भी रिड्यूस कर देते हैं, दवाइयों पे खर्चा भी रिड्यूस कर देते हैं। और देखा यह भी गया है कि यहाँ पर बुध ग्रह जो है वो इसके नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस को रोक के इसके लॉसेस को लाइफ में रोक देते हैं। तो तुला लगन के लिए बुध ग्रह बेहद शुभ हुए। वृश्चिक लगन की अगर बात करें, यहां पर 11वें भाव के और 7वें कुंडली के 8वें भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। जब ये दूसरे भाव में बैठते हैं तो अपने ही 8वें घर को देख रहे होते हैं। उसके बावजूद दोस्तों हमेशा इस बात को आप याद रखें कि बुध ग्रह जो है यहां पर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। दूसरे और 8वें के अशुभ रिजल्ट्स हम देख चुके, 11वें के जब ऐड होंगे तो परेशानी बढ़ा देंगे क्योंकि लाभ को घटा देंगे। यहां पर ऐसा व्यक्ति प्रॉफिट्स नहीं कमा पाता, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, दूसरे ग्रहों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये स्वयं 11वें भाव के स्वामी है तो सहारा लेने के बाद भी इस व्यक्ति को लाभ नहीं होने देते। ऐसे व्यक्ति के अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे नहीं होते, कई बार देखा गया है संबंध विच्छेद ही हो जाते हैं। तो वृश्चिक लगन के अंदर अपने ही घर को देखते हुए दूसरे भाव में बैठकर अष्टम भाव को देखते हुए बुध ग्रह अशुभ हुए। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की। और इस लगन के अंदर बुध ग्रह 10वें स्थान के और 7वें स्थान के स्वामी हैं। जब दूसरे भाव में बैठते हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखद होता है, पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी रहती हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक मिसाल बनता है। साथ ही साथ देखा गया है कि इस व्यक्ति का दैनिक रोजगार बड़ा स्टेबल रहता है, चाहे ये किसी भी तरीके का प्रोफेशन में हो, ये नौकरी करे, व्यापार करे, इंडस्ट्री चलाए, इसका कारोबार बहुत अच्छा चलता है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इसके ऊपर मेहरबान होते हैं। कोर्ट से भी इसको जो है अगर कभी कोई केस हो जाए बड़ी राहत मिलती है इस व्यक्ति को। ऐसा देखा गया है कि ये व्यक्ति स्वयं जो है ये किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है। तो धनु लगन के अंदर व्यक्ति जिसका दूसरे भाव में बुध ग्रह बैठा है बेहद शुभ साबित हुआ। बात करते हैं अब मकर लगन की। मकर लगन के अंदर बुध ग्रह 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। 9वें भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि भी पड़ती है यहां पर। और ये भाव जो है ये बेहद शुभ होता है बुध ग्रह का, क्योंकि यहां पर बुध ग्रह जो है दूसरे भाव में बैठकर जब अष्टम भाव को देखेंगे तो भाग्य को भी चमकाएंगे,
पिता के साथ स्नेह बढ़ाएंगे, पिता का आशीर्वाद दिलवाएंगे। ऐसे व्यक्ति को पिता को लेके कभी कोई परेशानियों का कारण नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति जो है इसकी धर्म में बहुत रुचि रहती है। ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम की जो होती है उसे अचीव करने के लिए भरसक प्रयास करता है और बुध भी इसको पूरा सहारा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर लंबी यात्राएं करनी है तो जरूर इसे करनी चाहिए, चाहे वो मौज मस्ती, अम्यूजमेंट या किसी एंजॉयमेंट के लिए हो, और या फिर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या जहां पर ये व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है उस कंपनी के किसी वर्क को रिलेटेड हो। कोई भी तरीके का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप जो होते हैं, टूर्स जो होते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। भाग्य तो बहुत साथ देता है, रोग ऋण विघ्न बाधाएं पास में नहीं आती, और साथ में गुप्त शत्रु कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर 8वें और 5वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठता है दोस्तों, यहां पे बेहद शुभ रिजल्ट देता है। देखिए यहां पर फिर रोक के आपको समझा रहा हूं, ये ज्योतिष का एक और रहस्य है। अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि पड़ी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहेंगे कि ये ग्रह इस कुंडली के लिए फेल हो गया, कि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरे भाव में बैठकर बुध ग्रह जब अपने ही भाव को देखेंगे बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। दूसरे और 8वें के शुभ रिजल्ट्स हम समझ चुके, 5वें के शुभ रिजल्ट्स ऐड होंगे और मजा आ जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को जीवन में संतान सुख भी मिलेगा। इसका पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत अच्छा फोकस रहेगा, बड़ा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करेगा बिना किसी रुकावट के। लव रिलेशनशिप्स बड़े सक्सेसफुल होते हैं इस व्यक्ति के, और कोई भी ये डिसीजन या इनिशिएटिव लेता है वो भी बहुत अच्छे कामयाब होता है उसके अंदर। बात कर लेते हैं अब हम मीन लगन की। यह है आखिरी लगन, और इस लगन के अंदर बुध ग्रह जो है ये 4थे और 7वें भाव के स्वामी जब दूसरे भाव में बैठते हैं, यहां पर भी इस एपिसोड का अंत करते हुए बड़े शुभ समाचार के साथ अंत हो रहा है कि यहां पर भी बुध ग्रह बेहद शुभ होंगे। दूसरे घर में बैठे बुध 4थे और 7वें के जब स्वामी होते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जीवन में सुख बढ़ा देते हैं, आनंदमय जीवन देते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां होती हैं, धनवान होता है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा। माँ का सुख मिलता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, माँ की सेहत को लेके यूजुअली देखा गया है कभी परेशानी नहीं आती। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ स्वयं उठना बैठना बहुत पसंद करते हैं। इस व्यक्ति की अपनी मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। पार्टनरशिप में अगर ये कोई काम करे उसके अंदर ये सक्सेसफुल होता है, और इसका दैनिक रोजगार भी बड़ा स्टेबल रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक बुध ग्रह कब शुभ और कब अशुभ हुए। तो यहां पर मेष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन और वृश्चिक लगन को छोड़कर बाकी सब लग्नों में बुध ग्रह शुभ थे। अब अगर बात करते हैं कि अगर बुध ग्रह शुभ है जन्म के, और उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या गोचर में वो अच्छे भाव में चल रहे हैं, तो क्या करे व्यक्ति? ऐसे में पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लाभ मिलेगा। बुध ग्रह वैसे भी सूर्य के सबसे नजदीक है, तो कई बार ये व्यक्ति को या देखा गया है कि अस्त रहते हैं उसकी कुंडली के अंदर, तो यहां पन्ना रत्न पहनना बेहद शुभ रहेगा। दूसरा, दुर्गा जी की पूजा उपासना करें, बुध के स्वयं के मंत्र जप करें और गाय को हरा चारा खिला दें। केवल इतना करना बहुत है। लेकिन अगर बुध ग्रह अशुभ है तो भाई सबसे पहले तो आपको उसका रत्न कभी भी धारण नहीं करना, ये बात आप गांठ बांध के रख लें। बुध ग्रह के मंत्र जप करें, साथ ही साथ गणेश भगवान की और दुर्गा मां की पूजा अर्चना करें। गाय को हरा चारा खिलाना ना भूलें, और देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनको जरूर अर्पित करें। ऐसा करना बड़ा शुभ रहेगा। दुर्गा मां के चरणों में श्रृंगार का सम्मान, खास तौर से जो है आपकी हरी चूड़ियां, ये जरूर आप वहां पर दें। और बुध ग्रह जब भी खराब होते हैं तो एक काम जरूर करना चाहिए, बुधवार के दिन कन्या पूजन करें आप, जब भी संभव हो। ये वेट नहीं करनी कि नवरात्रि की अष्टमी आएगी तभी करें। अरे आप कभी भी कर सकते हैं। ग्रह का सहारा लीजिए, देवी देवताओं का सहारा लीजिए, ग्रहों की नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए लाभ मिलेगा। लेकिन पन्ना रत्न धारण ना करें, हरा वस्त्र धारण ना करें, और साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखें, वो है कि हरी चीजें आप
अत्यधिक ना खाएं। देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को अवॉइड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब मैंने कहा कि अत्यधिक ना खाएं का मतलब यह है, कई बार हमने देखा है लोग घर के अंदर हरी पालक की सब्जी बना रहे हैं, उसके साथ पालक की बथुए की पूड़ी बना रहे हैं, उसके साथ लेटिस के पत्ते के साथ मूली की भुर्जी बना रहे हैं। कुछ ऐसा ना करें जिसमें ग्रीन डोमिनेट कर जाए। हाँ, आपने कोई ग्रीन चीज ली, उसके साथ येलो दाल है, सफेद कर्ड है, तो बिल्कुल बैलेंस करके आप रंगों को रखेंगे लाइफ में तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी नेगेटिव प्लैनेट के कलर को ओवर डोमिनेट कभी भी ना करें, नहीं तो वो हमेशा नुकसान का कारण बनेगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगले वीडियो में हम बुध ग्रह जब तीसरे भाव में होते हैं तो किस लगन के लिए वो शुभ है, किस लगन के लिए अशुभ है, इसकी चर्चा करेंगे। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।